हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जहां पर आपको ऑल वीडियो जितनी भी चैनल पे हैं उन सभी का पीडीएफ वहां पे आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। सो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी से एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है। देखिए, जब हम छोटी छोटी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे किसी चीज़ को, तो वो चीज़ सक्सेस हो जाती है। कोई बड़ा काम होता है उसको हम छोटे छोटे डिवाइड में करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी काम है वो आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो। लाइक जैसे आपको स्टेयर्स छत पे जाना है तो आप एक एक स्टेप चढ़ के जाओगे छत पे। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट स्टेप से लेके आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे कूद जाओगे। तो यही होता है जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो उन सभी का जो हम एक तरीके से उन छोटे छोटे स्टेप्स का सबमिशन हो गया ना, वही हमारी सक्सेस हो जाएगी। तो ऐसे ही आप लोग कोशिश करते रहें, निराश बिल्कुल भी ना हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच कंट्री प्लान्ड टू बिल्ड बर्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? कौन से देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? तो कंट्री का नाम जो हो जाएगा वो एल सेल्वाडोर हो जाएगा। ठीक है, तो एल सेल्वाडोर के जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट है नाइब बुकले, इनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है कि हम कंट्री में दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाएंगे। अब ये जो बिटकॉइन सिटी होगी, देखो इस पर वैट के अलावा कोई और टैक्स नहीं लगेगा, है ना। सिर्फ वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, और इस टैक्स का जो हाफ हिस्सा होगा उसका यूज़ किया जाएगा सिटी को बिल्डअप करने के लिए, और आधा हिस्सा जो होगा उसका यूज़ किया जाएगा कि जो गार्बेज कलेक्शन है उन सारी सर्विसेज को पे करने के लिए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्लानिंग करी गई है इस बिटकॉइन सिटी को बनाने की। कहाँ पर करी गई है, किसने करी है? एल सेल्वाडोर ने करी है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। द 5th एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन 2021 इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस? ये जो समिट है ये बताना है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि ये कौन सा नंबर का एडिशन है? 5th। आप देख रहे होंगे कि 5th एशिया ईस्ट एशिया समिट है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है बाय इंडिया, किसके साथ मिलकर? ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करके। ऑर्गेनाइजर्स में इंक्लूड है एशियान इंडिया सेंटर रिसर्च और इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रही हैं? तो इसमें रीवा गांगुली दास, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर क्या कर रही हैं? इसको इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से इजीली फॉर्म हो सकते हैं। अच्छा चलो, ये तो इसका 5वां एडिशन हुआ है ना जो हम बात कर रही हैं। बात करते हैं इसके पहले एडिशन की। इसका पहला एडिशन जो हुआ था वो जिसको होस्ट किया था कुआला लंपुर ने, और इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो हुआ कब था? 2005 में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं EAS की। इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें 18 मेंबर्स हैं, जिसमें 10 तो एशियन कंट्रीज़ हो गई। ओके, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, मतलब ये सारी कंट्रीज़ भी इसमें क्या है? इंक्लूड हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन अंडर द CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम? इसके तहत भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किसने किया है? तो फ्रेंड्स देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास मिनिस्ट्री कौन सी अगर हम बात करते हैं तो इनके पास है स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, मैं बार बार मिनिस्ट्री इसलिए रिवाइज बोलती भी रहती हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को भूलें ना। अब देखो, ये जो साइंस लैब है जो बच्चों के लिए शुरू किया गया है पहला, ये कनेक्ट करेगा बच्चों को साइंटिस्ट के साथ, है ना। और इसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको लेबोरेटरी रिसर्च के साथ साथ वो अपनी क्लासरूम में भी उस चीज़ को सीख पाएँ। इन सारी की सारी सुविधाओं को ये प्रदान करेगा। इसका मेन टारगेट है 6 से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं। तो साइंस की तरफ बच्चों का रुझान देने के लिए ही यहाँ पर इस साइंस लैब को बच्चों के लिए शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ अनाउंस्ड, जिन्होंने अनाउंस किया है एक ट्रेन को, जो ट्रेन होगी थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन। अब बताना इनमें से कौन सी ट्रेन को के लिए ये अनाउंसमेंट की गई है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत गौरव। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी फॉर्म हो सकता है कि ये जो ट्रेन है थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन, इसकी घोषणा किसने करी है। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस टाइम पे किसके पास है, अश्विनी वैष्णव। इन्होंने इसको जो है वो क्या किया, इसकी अनाउंसमेंट करी है। यहाँ पे देखो जो सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी वुड बी फ्री टू डिसाइड थीम, मतलब इसमें एक तरीके से थीम पर ही पूरी की पूरी चीज़ें रखी जाएंगी। लाइक जैसे गुरु कृपा ट्रेन हो गई जो कि सिख कल्चर को पूरी तरीके से एक तरीके कवर करेगी। ऐसे ही रामायणा ट्रेन फॉर प्लेसेस जो लॉर्ड श्री राम से कनेक्ट रहेंगे उन प्लेसेस के लिए। तो इस तरीके से थीम बेस्ड ये पूरी ट्रेन रहेगी और इसकी अनाउंसमेंट करी है अश्विनी वैष्णव। ट्रेन का जो नेम है वो है भारत गौरव ट्रेन्स। जितनी भी भारत गौरव ट्रेन्स है उनको थीम बेस्ड इस तरीके से किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए विच रेलवे स्टेशन इन इंदौर, इंदौर में है रेलवे स्टेशन जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया है तांतिया मामा रेलवे स्टेशन। सो बताना है यहाँ पे कि वो रेलवे स्टेशन कौन सा है। सो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा पातालपानी रेलवे स्टेशन से। इसका नाम बदल के रखा गया है तांतिया मामा रेलवे स्टेशन। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी अलग से, इसमें जो अभी रिसेंटली नेम चेंज हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे नेम चेंज हुए हैं, वो आप लोगों को एक वीडियो में मिल जाएगा। अब देखो ये कौन थे जिनके नाम पे ये नाम रखा गया। तांतिया भील या तांतिया मामा की बात करते हैं तो 1878 और 1889 के बीच में ये भारत में एक डिकॉइट, एक्टिव डिकॉइट थे, मतलब डकैत थे। उन्हें देखो अभी ऐसे डकैत नहीं थे चोरी चकारी वाले, बट उनको जाना जाता है एक हीरोइक फिगर, भाई भारत के एक वीर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और उनको इंडिया का रॉबिन हुड कहा जाता था। इनके नाम पर ही इस ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो रखा गया है। इनकी बात करते हैं तो देखो एक आदिवासी कम्युनिटी से थे जिसको हम बोलते हैं भील ट्राइब। ये भील ट्राइब से बिलोंग करते थे। अभी देखो हाल ही में देखो मध्य प्रदेश के अभी रिसेंटली जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इन भोपाल, उसका नाम चेंज करके रखा गया है कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, सो ये भी अभी हाल ही की न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने टॉप किया है STG अर्बन इंडेक्स इन डैशबोर्ड इन कैटेगरी ऑफ अर्बन एरिया। देखो अर्बन एरिया की कैटेगरी में बताना है कि कौन से शहर ने इसमें टॉप किया है। आंसर देखिए हो जाएगा शिमला। इसी में अगर हम बात करें तो कोयम्बटूर जो है वो सेकंड कैटेगरी प्लेस पर रहा है और चंडीगढ़ इसमें तीसरी प्लेस पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल करा है किसने, शिमला ने। बॉटम प्लेस पर रही है मेरठ और धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इंडेक्स आई है इसको लॉन्च किसने किया है। तो फ्रेंड्स इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया। अगला है किस राज्य ने बोईता बंदना फेस्टिवल को मनाया है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा स्टेट में। तो उड़ीसा स्टेट में इसको मनाती हैं। ये दिन हिंदू महीने के जो कार्तिका की पूर्णिमा है उसका दिन होता है, इसी वजह से इसको कार्तिका पूर्णिमा के रूप से भी जानते हैं। ओके, इसमें देखो क्या होता है, इस दौरान जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नियरेस्ट जो वाटर बॉडी है कोई भी हो, चाहे वो लेक हो कोई रिवर हो, उसके पास एक टाइनी सी बनाना की पेपर थर्माकोल बोर्ड्स को लेके जाते हैं, उसमें दिया रखते हैं, लीव रखते हैं और फ्रूट एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं। आप ये पिक्चर में देख सकते हो। बट क्या हुआ, इस साल इस चीज़ को बैन किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड, ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। बट ये फेस्टिवल इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा स्टेट की बात कर लेते हैं तो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के जो अदर फेस्टिवल्स हैं जैसे छाऊ कोणांग डांस फेस्टिवल, बाली जात्रा, राजा पर्व और नुआखाई, ये सभी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं उड़ीसा से जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर ये ध्यान रखेंगे सारे के सारे फेस्टिवल्स। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन से बैंक ने यहाँ पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। देखो यहाँ पे 2 क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया गया है और इसमें HDFC के साथ कोलैबोरेशन जो है वो इसमें की गई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अब ये जो 2 यहाँ पे
क्रेडिट कार्ड इनके नाम है देखो एक्साइड और एक का नाम है एलिगेंस क्रेडिट कार्ड। अगर बात करते हैं एक्साइड क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है 25,000 से लेके 2 लाख तक की। और जो दूसरा है एलिगेंस क्रेडिट कार्ड उसमें आपको 2 लाख से ऊपर की जो है वो क्रेडिट लिमिट मिलती है। यानी इस तरीके के ये 2 कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। किसके साथ मिलके? HDFC बैंक के साथ मिलके। तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स देखो मुंबई में है और HDFC बैंक की शुरुआत हुई थी 1994 में। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में डेफिनेटली पूछ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, विद विच बैंक हैज़ इंक्ड एन MOU पुदुचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्टिव यूनियन। भाई पुदुचेरी सहायक दुग्ध उत्पाद संघ के साथ एक बैंक ने समझौता किया। उस बैंक का नाम बताइए। तो बैंक का नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा देखो, इससे जो फार्मर्स है वहाँ के उनको लोन लेने में बहुत ईजी होगा। जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको लोन यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। जो लोन उन्हें दिया जाएगा वो सफल स्कीम के तहत दिया जाएगा। सफल की फुल फॉर्म है सिंपल एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, जिसमें 3 लाख रुपए तक का उनको इजीली लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यहाँ पे बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है सैयद अकबरुद्दीन, जो कि सीनियर इंडियन डिप्लोमेट हैं। इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो सिंपली देखो, आप लोगों को तो सिंपली ध्यान रखना है बुक का नेम और इसके ऑथर का नेम। अच्छा, कुछ अदर अभी रिसेंटली बुक देखो, स्मृति ईरानी ने अपना पहला नोवेल लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है लाल सलाम। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकेंड बुक का नेम है द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। ये बुक लिखी है देवाशीष मुखर्जी ने। तीसरी बुक है अनशेकलिंग इंडिया। ये बुक लिखी है 2 लोगों के द्वारा, अजय छिब्बर और सलमान अनीस रोज़। अगली बुक का नेम है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट। ये बुक लिखी है VS श्रीनिवासन ने। तो फ्रेंड्स, जितनी बार आप लोग रिवाइज करोगे उतनी बार आप लोग इजीली उस चीज़ को याद रख सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोग हर चीज़ को रिवाइज ज़रूर करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के नए हेल्थ मिनिस्टर पद के लिए किसने शपथ ली है? सो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा प्रसादी लाल मीणा। प्रसादी लाल मीणा ने यहाँ पर राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। अभी यहाँ पे देखो 15 नए मिनिस्टर्स बने हैं। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सारे मिनिस्टर्स सिर्फ कौन से स्टेट के हैं? राजस्थान स्टेट के हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मिक्स अप मैच नहीं करना। जो राजस्थान एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स की, उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले है शांति धारीवाल, जिनको मिला है राजस्थान स्टेट का अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री। BD कल्ला को एजुकेशन मिनिस्ट्री मिला है स्टेट की। स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री किसकी? वो भी राजस्थान स्टेट की। मैं बार बार नहीं बोलूँगी, बट मैंने आपको बता दिया स्टेट मिनिस्टर्स है राजस्थान के। प्रसादी लाल मीणा, इनको हेल्थ एंड एक्साइज मिनिस्ट्री मिली है। उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्ट्री गई है हेमाराम चौधरी जी के पास। फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री गई है प्रताप सिंह कचारिया जी के पास। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है लाल चंद कटारिया जी के पास। माइंस एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मिली है प्रमोद जैन भैया जी को। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला है महेश जोशी। पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिला है मिस्टर रमेश मीना को। रेवेन्यू मिनिस्ट्री गई है रमल जाट के पास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, ये मिला है विश्वेंद्र सिंह को। डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ मिली है गोविंदराम मेघवाल। शकुंतला रावत को इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मिली है और महेंद्रजीत सिंह मालविया जी को वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री मिली है। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हेल्थ वाली मिनिस्ट्री है, जो आपसे जो आपके नेशनल वाले एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है। वॉन बाय तमिलनाडु 2021 सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफ़ी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। भाई इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी है ये तमिलनाडु स्टेट ने जीत ली है
और ये बताना है कि इसका संबंध किस से है, तो इसका संबंध है क्रिकेट से। तो क्वेश्चन पूछने का मैंने एक डिफरेंट वे रखा हुआ है, वरना डायरेक्ट आप लोगों से पूछेंगे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 ये किसने जीता है, तो आप लगा के आओगे तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जीता है, जिसमें तमिलनाडु ने कर्नाटक को डिफीट किया। इस बार तमिलनाडु की जो जीत है वो तीसरी बार तमिलनाडु ने इस खिताब को जीता है। और जो फाइनल मैच हुआ था वो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, जिसपे मैन ऑफ द मैच दिया गया है शाहरुख खान को। तमिलनाडु ने इसमें 10 लाख रुपए रिसीव करे हैं और कर्नाटका जो कि रनर अप रही है उसने 5 लाख रुपए यहाँ पर क्या किए हैं, रिसीव किए हैं एज अ रनर अप टीम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करते हैं तो T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होती है, इसकी शुरुआत 2006-07 में हुई थी, जिस टाइम पे तमिलनाडु ही विनर रहा था। इसका नेम पड़ा बैट्समैन क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर, जो कि इंडिया के फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने स्कोर किया था ओवरसीज सेंचुरी। तो इन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम दे दिया गया है, जिसका संबंध फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा क्रिकेट से है। और इस बार की जो ट्रॉफी है वो तमिलनाडु ने जीती है, तमिलनाडु की ये तीसरी ट्रॉफी है। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी ने होस्ट किया है या होस्ट कर रहा है 34th नंबर का ऑल इंडिया पोस्टल रेसलिंग चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है न्यू दिल्ली। तो आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। इस चैंपियनशिप में जो रेसलर बजरंग पूनिया हैं, जिनको टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, इसके अलावा जो इंडियन कोच ओलंपिक के कोच हैं अनिल मन, वो चीफ गेस्ट रहे। ये चैंपियनशिप जो है वो 22 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख तक पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चैंपियनशिप में ध्यान रखिएगा पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो वुमेन रेसलर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें 2 सर्कल्स में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ध्यान बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करेगी इनॉग्रल सेशन ऑफ द लीजेंड्स क्रिकेट लीग के, जो कि कब होगा 2022 में होगा। तो इसका जो उद्घाटन सत्र है इसकी मेजबानी करेगा ओमान देश। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लीजेंड्स क्रिकेट लीग का जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट लीग होती है, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर खेलते हैं, और इसका उद्घाटन सत्र की मेजबानी करेगा ओमान कंट्री। ये जो खेला जाएगा वो एल एमिरेट क्रिकेट स्टेडियम ओमान में खेला जाएगा। और इसका जो पहला सीज़न अब होगा इसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इन सभी से क्रिकेटर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको 3-3 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं पूछेंगे वैसे आपसे कि कितने टीम में डिवाइड किया जाएगा, बट स्टेडियम का नेम पूछ सकते हैं और कंट्री का नेम पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे आज के क्वेश्चन। अब फटाफट हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। कौन सी कंट्री ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट अप किया है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रशिया। इसके बाद है कौन सी कंट्री है जो कि नए डिफेंस अलायंस में किसके साथ एंटर करेगी, ब्रिटेन और यूएसए के साथ। तो कंट्री का नाम है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है, तो ये उद्घाटन किया गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। नेक्स्ट है रानी गेदिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, इसकी आधारशिला किसने रखी है, तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो अमित शाह जी के द्वारा रखी गई। किसने पहली ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, आंसर इज भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है, इनमें से किसे देश के बेस्ट मेराइन डिस्ट्रिक्ट से सम्मानित किया गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स बालासोर। ठीक है, और इसी में अगर हम बात करें मराइन स्टेट कौन सी है बेस्ट, तो वो है आंध्र प्रदेश। आगे है देखो, कौन से राज्य की सरकार ने डिसाइड किया है टू विड्रॉ द डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स एक्ट, आंसर इज आंध्र प्रदेश। इसके बाद है वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है, तो वीर चक्र दिया गया है अभिनंदन
वर्धमान को, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा महेश कुमार भूरे। इसके बाद है मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पद के लिए किसने शपथ ली है? मुनीश्वर नाथ भंडारी जी ने इस पद के लिए शपथ ली। इंडिया ने युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 47 पदक जीते हैं, जिसमें हैं 16 गोल्ड, 14 पदक जो हैं वो हैं सिल्वर और 17 जो हैं वो आपके कौन से हैं? ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आईसीसी ने इंतरिम सीईओ पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा जियोफ एलार्डिस को। नेक्स्ट है कतर में जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है किसने जीती है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था पहला कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है हरदीप सिंह पुरी जी के पास। इसके बाद है पक्के डिक्लेरेशन, ये किसने अडॉप्ट किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। उसके बाद पूछा गया था कि प्रपोजल फॉर एनुअल रिवेन्यू कलेक्शन ये थ्रू किसके थ्रू दिया जाता है? फाइनेंस बिल के थ्रू। तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस थे। सो देखते हैं किस किसके कमेंट आ जाए। नीतीश कुमार, कामिनी कौशल एंड रघुवीर सिंह, बहुत अच्छे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमेंट करने के लिए। आज के चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको इंडिया में डिक्लेयर किया गया? अच्छा, ये तो चलो आप मुझे बताओगे कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है। ये आप लोग मुझे साथ में बताओगे कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया गया, क्योंकि 3 इमरजेंसी हैं। अगर आपने पॉलिटी वाली अभी रिसेंटली वीडियो देखी हो, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस वाली ऋचा मैम की, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझाए गए हैं सारे इसके आर्टिकल्स। तो अगर आपने नहीं देखे तो पॉलिटी एमसीक्यूज में आप लोग ज़रूर देखें। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर अधिकतम बार राष्ट्रीय शासन, मतलब वहाँ पर अधिकतम बार प्रेसिडेंशियल जो रूल है वो लगा है या प्रेसिडेंशियल रूल के अधीन आता है, इनमें से कौन सा स्टेट है? सो ये थे आज की आपकी वीडियो एंड आशा करती हूँ कि इस जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे। कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें एंड चलिए मिलेंगे आप लोगों से कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।